Hello students, hope you all are well. Today we are going to learn poem number 2 of your book, and the name of the poem is Seeds, which means बीज जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में ये पोएम हम आज पढ़ेंगे बाय वॉल्टर डेला मेयर. Okay, so let's begin the poem. Poem number 2, Seeds. In this poem, the speaker attempts to show the difference between the weak and the strong. इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे कि जो स्पीकर है, मतलब जिन्होंने ये पोएम सुनाई है या जो बोल रहे हैं, जो राइटर हैं, वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह कमज़ोर और एक ताकतवर के बीच में उन्होंने डिफरेंस बताया है कि किस तरह एक पौधा कितना वीक, कितना कमज़ोर होता है, और पेबल्स मीन्स होता है छोटे छोटे स्टोन्स, मतलब कि कंकड़ या पत्थर, वो इतने मजबूत, इतने हार्ड होने के बावजूद भी उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें उस पोएम में उन्होंने बताया है. तो फर्स्ट आई रिसाइट द पोएम फॉर यू एंड देन आई एक्सप्लेन इट टू यू. द सीड्स आई सोड, पोइट कह रहे हैं, मेरे द्वारा जब वो बीज बोया गया, मतलब जब उन्होंने कोई बीज लगाया. 4 weeks अनसीन, कई हफ्तों तक उन्होंने उसे नहीं देखा. हैव पुश्ड अप पिगमी, लेकिन कई हफ्तों बाद एक बहुत छोटा सा कुछ उन्हें हरे रंग का कण दिखाई दिया. शूट्स ऑफ ग्रीन, जिसकी हरी हरी पत्तियां और हरी सी कोई शाख थी, मतलब कि एक जड़ जैसा कुछ उन्हें नजर आया. सो फ्रेल यू हैड थिंक, इसलिए वह बहुत कमज़ोर सा लग रहा था. द टाइनिएस्ट स्टोन, सबसे नन्हे पत्थर की तरह. वुड नेवर लेट, उस बीज को लग रहा था जैसे कोई कंकड़ है जो उसको रोक रहा है और वो आगे बढ़ने से उसे रोक रहा है. ठीक है, उसे लग रहा है कि वह कभी उसे आगे जाने नहीं देगा, बाहर की एक झलक तक नहीं देखने देगा. अ ग्लिम्प्स टू बी शोन. ओके, बट नॉट अ पेबल, वो कह रहे हैं, लेकिन कोई भी एक भी कंकड़ नियर देम लाइज, उसके पास नहीं आया या उसने नहीं रहा. कब? एट लीस्ट अ चेरी स्टोन, एक छोटे से कंकड़ को भी उसने उसके रास्ते में नहीं आने दिया. इन साइज, जो कैसे दिख रहे थे, खुद अपने आप में एक छोटा सा बीज था, उसने अपने आगे छोटे छोटे कंकड़ों और पत्थरों को भी नहीं आने दिया. विच दैट मेयर स्प्राउट, और जो बाहर निकला ऐसा लगा जैसे कुछ अंकुरित सा बाहर आया है. हैज हीव्ड अवे, सब कंकरों को अपनों से दूर करता हुआ. टू बास्क इन सनशाइन, सूरज की धूप में मौज करने के लिए. सी द डे, और दिन को देखने के लिए. तो यहाँ पे हमें दिस इज द एंड ऑफ द पोएम स्टूडेंट्स. एंड हियर इन दिस पोएम द पोएट ब्यूटिफुली डिस्क्राइब, मतलब जो पोएट उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है. द सैपलिंग्स हिडन स्ट्रेंथ सरप्राइज द स्पीकर. दैट मीन्स जो सैपलिंग है, मतलब कि जो एक बीज है, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो उसकी ताकत थी, उसने स्पीकर को, यानी कि जो पोएट है, उसको आश्चर्य में डाल दिया कि वो कितना ताकतवर था. हाउ इट मैनेज टू पुश द हेवियर स्टोन्स अवे, किस तरह उसने छोटे छोटे भारी पत्थर को, कण को, मतलब वो खुद इतना कमज़ोर था लेकिन उसके लिए वो पत्थर काफ़ी भारी थे, टफ थे, उन्हें हटाता हुआ वो किस तरह ज़मीन से बाहर निकला, अंकुरित हुआ और एक पौधे में बदल गया. सो हियर इज द एंड ऑफ द पोएम एंड वी लर्न द डिफरेंस बिटवीन द वीक एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट. Even it is in this poem it is strong enough to make space for itself and grow. हमने क्या सीखा कि हाउ अ प्लांट, मतलब एक हाउ अ सीड इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, कि वो कितना अपने आप में शक्तिशाली बन गया. टू स्पेस फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए उसने जगह बनाई. टू ग्रो, क्योंकि वो बढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था. इवन इफ इट हैज़ टू पुश असाइड अ लार्ज पेबल टू डू सो, और जबकि उसे कई कंकड़ों और पत्थरों को अपने रास्ते से हटाना पड़ा, तो भी उसने उसे हटाया. ओके, सो हियर इज द एंड ऑफ द पोएम. होप यू अंडरस्टैंड द पोएम. लर्न द पोएम बाय हार्ट एंड कंप्लीट ऑल योर बुक वर्क थ्रू द PDF.